साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अध्यात्म दुनिया। तो चलिए आज हम कुछ ध्यान के ऊपर चर्चाएं करते हैं। जो हम ध्यान जो हमारे नित्य दिनचर्या की पूजा होती है वह ध्यान में कैसे धीरे धीरे बदलती जाती है। तो हम आज इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं और आने वाले कई वीडियो में इस टॉपिक पर हम काम करेंगे। तो दोस्तों, हमारा चैनल यदि आपको अच्छा लगे और जो हम जानकारी लेकर आए हैं यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब जीवन बार बार संकेत देता है तो समझ लो कुछ बदलने वाला है। हर सपना डर नहीं होता, कई बार वह चेतना का संदेश होता है। जो जागरूक है वही संकेत पहचानता है। डर छोड़ दो, भीतर की शक्ति को जगाओ। सतर्क रहो, सचेत रहो, जागृत बनो। ओम जय आदिशक्ति। चलिए हम ध्यान योग पूर्वार्ध अर्थात ध्यान के पहले की स्थिति पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चतुर्विधा पूजा, शास्त्रों में विभिन्न मनोवृत्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की साधना पद्धतियों का निर्देश दिया गया है। शास्त्र आध्यात्मिक जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने वाले ऋषियों के अनुभव का संग्रह है, अतः उनके वचन भगवान की वाणी की ही प्रतिध्वनि है। स्वयं परमात्मा ने इन ऋषियों तथा शास्त्रों के माध्यम से उपासना की भिन्न भिन्न प्रणालियां हमारे सामने प्रस्तुत की है। जैसे प्रथमा प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्रादि मध्यमा, उत्तमा मानसी पूजा, ध्यान भायोत्तमोत्तमम। प्रतिमा पूजा प्रारंभिक साधना है। भगवान नाम जप तथा स्तोत्र पाठ आदि मध्यम स्तर के हैं। मानस पूजा इससे श्रेष्ठ है तथा ध्यान अत्यंत सर्वोत्तम है। प्रतिमा पूजा प्रारंभिक साधना है, शुरुआत की साधना। भगवान नाम जप तथा स्तोत्र पाठ आदि मध्यम स्तर के हैं, यानी कि पहले हम जो पूजा आरंभ करते हैं वह प्रतिमा से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम भगवान नाम जप तथा स्तोत्र पाठ आदि करके मध्यम स्तर में प्रवेश करते हैं। मानस पूजा इससे श्रेष्ठ है तथा ध्यान अत्यंत सर्वोत्तम है। प्रतिमा पूजा नंबर 1। प्रतिमा पूजा हमें देह तथा व्यक्तित्व बोध कराती है, अतः हम पहले प्रतिमा चित्र आदि ब्रह्म आदि बाह्य प्रतीकों की सहायता लेते हैं। प्रतिमा की अनुष्ठानिक पूजा अर्थात प्रतिमा को परमात्मा का प्रतीक जानकर उसके सामने बैठकर उसकी पूजा करना प्रथम सोपान है। प्रारंभिक साधक को पुष्प, चंदन, धूप आदि से की जाने वाली प्रतिमा पूजा से बहुत आनंद मिलेगा और जप के प्रति रुचि पैदा होगी। जब ध्यान में परिणत होगा और इसके आगे परमात्मा स्वयं उसकी सहायता करेंगे। काली एक प्रतीक है। शिव उसके पैरों के नीचे 100 की तरह पड़े। शिव की शक्ति उनमें से निकलकर काली के रूप में उन्हीं पर खड़ी होकर कार्य कर रही है। वह जगत की सृष्टि, स्थिति और लय का कारण है। पुरुष निष्क्रिय रहता है और प्रकृति पुरुष से शक्ति प्राप्त करके सब कुछ करती है। यह जगत सत्व, रज और तम से बना है, अर्थात इस जगत में 3 गुण समाये हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। यह संसार इन्हीं 3 गुणों के अधीन है। उसी प्रकार माया भी त्रिगुणात्मक है। शांति और सामंजस्य सत्वगुण के लक्षण हैं। जिसके अंदर शांति हो और एक दूसरे से मिलकर बातें करने का गुण अच्छा हो और स्वभाव शांत हो और सबसे मिलजुल कर रहने वाला हो, ऐसा व्यक्ति सत्वगुण के लक्षण में रहता है, सत्वगुण के अधीन रहता है। हमें सदा सत्व के साथ तादात्म्य स्थापित कर संतुलित रहना चाहिए। पूजा के बाद प्रतिमा का विसर्जन क्यों किया जाता है? प्रश्न यह है कि पूजा के बाद प्रतिमा का विसर्जन क्यों किया जाता है? तो उत्तर, तांत्रिक पूजा के प्राण
ऊर्ध्वगामी किया जाता है। तांत्रिक पूजा में प्राण को ऊर्ध्वगामी किया जाता है, उसे सहस्त्र सार तक उठाया जाता है, जहाँ सभी भेद समाप्त हो जाते हैं और जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाता है। मन के भ्रू मध्य में उतरने से भेद का प्रारंभ होता है, जो हृदय चक्र तथा पहुँचने पर पूरा हो जाता है। जो हृदय चक्र तक पहुँच करके वहाँ पूर्ण हो जाता है। अतः हम हृदय में इष्ट देव का ध्यान करते हैं, जो परमात्मा का एक ही रूप है। दीक्षा के समय से निर्देश सभी को दिए जाते हैं। पूजा के समय प्रतिमा या चित्र में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। पूजा के बाद प्राण को पुनः हृदय में खींच लिया जाता है और प्रतिमा प्राणहीन हो जाती है। इसके बाद उसे नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। इस तरह वास्तविक प्रतिमा हृदय में रहती है। यानी कि जो प्रतिमा हम मिट्टी की बनाते हैं और पूजा करके फिर नदी में प्रवाहित कर देते हैं, वह मूर्ति तो प्रवाहित हो जाती है, लेकिन असल मूर्ति जिसे हम मन और चित्त में बसा लेते हैं वो हमारे हृदय में सदा रहती है, वो कहीं नहीं जाती। केवल आकार को डुबोया जाता है। दुर्गा पूजा के बाद मथुरानाथ विश्वास प्रतिमा को त्यागना नहीं चाहते थे। इस पर श्री रामकृष्ण ने कहा, देवी तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उनकी पूजा वहीं करो। अतः हम इष्ट देवता के रूप में परमात्मा की ही पूजा करते हैं। यदि यह स्मरण रहे तो हम मेरा भगवान सच्चा है और तुम्हारा भगवान निम्न है, ऐसा सोचकर झगड़ा नहीं किया करेंगे। रामकृष्ण परमहंस ने मथुरानाथ को इस तरह का विश्वास दिया था। जब स्तोत्र पाठ आदि दूसरा स्तर है। जप और प्रार्थना द्वारा उपासना करना मंत्र तथा स्तोत्र आदि शब्द प्रतीक हैं। इस अवस्था में इन शब्द प्रतीकों की सहायता से परमात्मा की पूजा की जाती है। इस अवस्था में प्रतिमा अथवा चित्र जैसे स्थूल प्रतीक की आवश्यकता नहीं होती है। मंत्र का जप करते हुए इष्ट के ज्योतिर्मय रूप का हृदय में ध्यान किया जाता है। यह बाहरी जड़ स्थूल प्रतीक को त्याग कर सूक्ष्म शब्द प्रतीक अर्थात मंत्र का ग्रहण किया जाता है। यह शब्द प्रतीक मन पर एक भाव अंकित कर देता है। मंत्र के अर्थ का स्मरण रहना चाहिए, अन्यथा मंत्र की केवल मौखिक यंत्रवत आवृत्त ग्रामोफोन के कार्य की तरह हो जाएगी, जो भजनों को कई बार दोहराता है पर भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता। हाँ, भगवान नाम के यंत्रवत जप का भी कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। मंत्र परमात्मा का प्रतीक है, कम से कम ऐसा दृढ़ विश्वास तो होना ही चाहिए। यदि जब हम जप करते हैं तो वहाँ किसी भी पूजा पद्धति की बात नहीं रह जाती है। फिर वो हमारी जो मंत्र साधना होती है वो हमारे अंतः चेतना के अंदर हो जाती है, हृदय में। जब हम ध्यान के अवस्था में जाते हैं तो वहाँ मूर्ति और पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब हम मंत्र साधना करना शुरू करते हैं तो वो पूजा परमात्मा के हमारे हृदय के अंदर यानी कि अंतःकरण से होना आरंभ हो जाती है, अर्थात तब हम ईश्वर को अपने हृदय में उतारना शुरू कर देते हैं। ऐसी अवस्था होने लगती है। अब ध्यान का स्तर जो होता है वह तीसरा स्तर ध्यान का है। यानी कि पहले दो स्तर से हम पहले पूजा, फिर उसके बाद स्तोत्र का पाठ आदि करते हैं। फिर स्तोत्र के पाठ के बाद हमारे मन में जप की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो फिर हम जप में प्रवेश करते हैं और उसके बाद हमारी तीसरी अवस्था आती है ध्यान की अवस्था। तो ध्यान तीसरी अवस्था है जिसमें परमात्मा का चिंतन किया जाता है। इसमें ना तो सामने चित्र ही आवश्यक होता है और ना शब्द प्रतीक की आवश्यकता होती है। विचार सर्वदा परमात्मा की ओर प्रवाहित होते रहते हैं। परमात्मा के जीवंत सानिध्य का अनुभव सदा ही मन में होता रहता है। यहाँ तक कि शब्द प्रतीक मंत्र भी लुप्त हो जाता है और परमात्मा की सत्ता की चेतना मात्र बनी रहती है। जब हम ध्यान की अवस्था में मंत्र द्वारा प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे जब मानसिक जप करते हैं और उस मानसिक जप की अवस्था में हम धीरे धीरे उस अवस्था की तरफ चले जाते हैं जहाँ मंत्र भी समाप्त हो जाता है। बस केवल परमात्मा की सत्ता की चेतना
स्वतः हृदय में बनी रहती है, मन के भीतर बनी रहती है। अर्थात मंत्र धीरे धीरे इस तरह से घुल जाता है हमारे रोम में, हमारे शरीर में, हमारे अंतःकरण में, इस तरह से घुल जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। वो मंत्र बिना जप किए निरंतर अपनी क्रिया करता रहता है। इस प्रकार हमारा मन सदैव परमात्मा की तरफ अग्रसित होता रहता है। अब नंबर 4 है अखंडानुभूति, यानी कि ध्यान के बाद केवल अखंड अनुभूति की आवश्यकता रह जाती है। मन के अंदर केवल एक अनुभव, परमात्मा का अनुभव, इसी को अखंड अनुभूति कहते हैं। तो ध्यान में सर्वव्यापी एक रास्ता का अनुभव करना सर्वोत्कृष्ट है। इस सर्वोच्च अवस्था में जीव तथा ब्रह्म के एकत्व का अनुभव होता है, पृथक नहीं रहता, अलग नहीं रहता। यह अखंडा अनुभूति की स्थिति है। ये 4 अवस्थाएं हैं जिनसे होकर साधक को आध्यात्मिक जीवन में गुजरना पड़ता है। पहले तो यह जानना चाहिए कि हम किस स्तर पर खड़े हैं, तब अगली सीढ़ी की ओर पैर बढ़ाना चाहिए। सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर खड़े होकर सबसे ऊपर की चिंता करना अच्छा नहीं है। यदि कोई प्रथम अवस्था की ही योग्यता रखता हो तो उसे जल्दबाजी में सीधे चौथे स्तर पर कूद कर पहुँचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इसमें बुरे परिणाम होंगे। मकान की छत पर पहुंचने के लिए एक एक करके सीढ़ी से ऊपर उठना चाहिए। छत पर एक ही छलांग में पहुंचने की कोशिश से केवल हाथ पैर ही टूटेंगे बस। तो मित्रों, ध्यान रखिए, यदि आप साकार रूप परमात्मा की मूर्ति रूप में पूजा कर रहे हैं तो एक ध्यान में प्रवेश करना भी उचित नहीं है। धीरे धीरे हमारे शरीर को ध्यान और साधना के योग बनाना है, फिर उसके बाद हम ध्यान में प्रवेश कर पाते हैं। तो डायरेक्ट ध्यान में नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अभ्यास करना जरूरी है। किसी के कहे कहाए सुनाई हुई बातों पर अमल करके सीधे ध्यान और साधना पर नहीं चलना चाहिए। हमें एक एक स्टेप सीढ़ी की तरह चढ़ते रहना चाहिए, पर धीरे धीरे वो क्रिया अपने आप समय आते आते आरंभ हो जाती है। अब साकार से निराकार की ओर साधना में बाह्य उपकरणों से प्रारंभ कर अंतरात्मा की ओर अग्रसर हुआ जाता है। सभी में आत्मा को तथा आत्मा में सभी को देखना उच्चतम अवस्था है। सर्वभूत अस्तमात्मना सर्वभूतानि चात्मनि, गीता का श्लोक संख्या 6 और 29 है, अध्याय 6 और मंत्र संख्या 29 है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उस अवस्था में मोह और शोक कैसा। जब वो अवस्था हो जाए तो वहाँ और मोह और शोक रह ही नहीं जाते। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्ययात्मेवा हृदि जानता। तो माफ़ करना, मुझे पढ़ने में गलती हुई। तो चलिए हम आज की वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले एपिसोड में हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए और हम ध्यान की प्रक्रिया को अगली वीडियो में पुनः समझाएंगे। अब आज हमने आपको ध्यान के पहले स्तर को, यानी कि ध्यान के पहले जब हम ध्यान में न गए होते हैं और उसके पहले ही जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम सबसे पहले ध्यान की प्रक्रिया कहाँ शुरू करते हैं, यह आपको अच्छे से समझाया है। अगर समझ में आया हो तो साथियों एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो हमने इसमें गलती की है अगले टॉपिक में पूरी तरह सुधारने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो साथियों, आप सब हमारे बीच में आए, हमारी बात अगर जो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम अब चलते हैं, अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं। जय माता दी, जय माँ आदिशक्ति, जय भगवान शिव, जय भगवान करके जय भगवान जगन्नाथ। आप सभी का दिन शुभ हो।